नारद जी जा करके कंस को बताए कि तुम यहां बैठे बैठे देख रहे हो और तुम्हारा दुश्मन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तब कंस के मन में आया कि बात तो सही कर रहे हैं। तो कंस ने 5 दिग्गज पहलवान रखे। चाणूरम मुष्टिकं चैव मल्लानन्यंश्च हस्तिनम कंस च निहतं रक्षे परोश्वरन पीते विभो। सल तोसल मुष्टिक चाणूर और कूट, इन 5 पहलवानों को कंस ने रखा और कहा कि दंगल का आयोजन कराते हैं और इसी में कृष्ण बलराम आएंगे, कुश्ती लड़ने के बहाने इनका वध कर देना। तो अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी पत्र लेकर के जाते हैं और जब पत्र लेकर के जाते हैं अक्रूर जी, तो बलराम और कृष्ण भगवान बड़ा सम्मान किया अक्रूर जी का। सुबह से लेकर के शाम तक पहुंचे हैं, भगवान को सोच रहे हैं ऐसे करूंगा ये करूंगा। और अक्रूर जी महाराज अपने मन में ही सोच रहे हैं कि ममाद्या मंगलम नष्टम। क्या बात है, देखो कथा साहित्य बता दे रहा हूं। साहित्य कैसे जाते हो, कैसे जानोगे कि हमारा काम सफल हो जाएगा। साहित्य निकलवा के जाते हैं ना महाराज, ये काम करने के लिए जरा मुहूर्त निकाल दें। और देखो अक्रूर जी जब चले हैं तो अपने आप ही से साहित्य जान गए, अपने आप ही से मुहूर्त जान गए। कहा ममाद्या मंगलम नष्टम, मम आद्य अमंगलम नष्टम, आज हमारा अमंगल नष्ट हो गया। क्यों? फलमाश्चैव में भवः, आज हमारे जीवन का अमंगल नष्ट हो गया और हमारे द्वारा किए हुए सत्कर्म का फल प्रकट हो गया। यन्नमस्ये भगवतो योगिध्ययांग्र पंकजम, कहा जिनकी कमलवत चरणों का ध्यान बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा हंस परमहंस करते हैं, आज उन्हीं भगवान के पास मैं जाऊंगा, दर्शन होगा। और जब आगे बढ़े हैं, चले हैं रथ लेकर के, तो कहा द्रक्ष्यामि नूनम, देखूंगा, द्रक्ष्यामि देखूंगा, नूनम निश्चित ही मैं भगवान का दर्शन करूंगा। द्रक्ष्यामि नूनम, ध्यान देना भैया, देखना अलग है, दर्शन करना अलग है। मंदिर में जाते हो, भगवान को देख के आते हो, दर्शन करके नहीं आते हो। अरे महाराज आप नई ये कैसे कनखा निकाल के बोलते रहते हो। क्या करने जाते हैं मंदिर में? देखने जाते हो। दर्शन करने जान जाओ ना, एक कई बार में तो काम बन जाए दर्शन करने पे, लेकिन दर्शन तो करते नहीं हो, देखते हो। देखना अलग है। यहां कहा द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुणकंजलोचनम मुकुंदस्य मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतम। क्यों? क्योंकि प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा, प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। जो हमारा रास्ता मृग काट रहे हैं, ये शुभ सूचना दे रहे हैं क्या कि द्रक्ष्यामि नूनम, मैं निश्चित ही भगवान का दर्शन करूंगा। और जब गए हैं तो भगवान ने बड़ा स्वागत, बड़ा सम्मान किया है। और भगवान ने जब गर्म जल से इनका चरण धोया और सब कुछ पूछे, महाराज आप कैसे हैं, चाचा आप कैसे हैं, सब कुछ जब बताए, तो भगवान सोचे कि मैं पूछूं अपने माता पिता के लिए, तो भगवान की आंखों में आंसू भर गए। और अक्रूर जी चिट्ठी लेके गए थे, पत्र लेकर के गए थे। उस पत्र में लिखा था कंस ने कि बलराम और कृष्ण आइए, हमारे यहाँ कुश्ती का दंगल है और दर्शन करिए, देखिए। इसी को पत्र भेज करके निमंत्रण में बुलवाए थे कंस, मरवाने के लिए। लेकिन जब अक्रूर जी का बड़ा सम्मान किया और चाचा चाचा कह करके संबोधित कर रहे थे कृष्ण और बलराम, तो
तो अक्रूर जी रोने लगे कि मैं कितना हीन हृदय का हूं, मेरी वेदनाएं कितनी शून्य हो गई हैं। हमको ये चाचा कह रहे हैं और मैं इनको मरवाने के लिए पत्र देने के लिए आया हूं, मैं पत्र दूंगा नहीं। और तब भगवान की आंखें भर आई और भगवान ने आंख में आंसू भर के कहा कि किम नो नह कुशलम पिछे ए धमाने कुलामये। भगवान ने आंख में आंसू भर के कहा, चाचा मैं अपने माता पिता की कुशलता क्या पूछूं, धिक्कार है हमको कि हमारे माता पिता जेल में डाले गए, मैं यहां खेल रहा हूं। जब इतना कष्ट से भगवान बोले तब अक्रूर जी ने पत्र निकाल करके दिया। जब पत्र पढ़े तो उसमें लिखा था कि आपको और बलराम को आना है, कुश्ती का दंगल है। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रसन्न होते हैं। और इधर जब ये समाचार गोपियों को पता चलता है तो गोपियां रोने लगती हैं। और कोई गोपी तो ब्रह्मा जी को गाली दे रही कि अहो विधातस्तवन क्वचित दया। तो ब्रह्मा कितना निर्दयी है, तो उसको ब्रह्मा कैसे भगवान ने बना दिया। तेरे हृदय में जरा से दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे तू पहले इतना प्रेम करा देता है, जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो उसी से बिछोह करा देता है। कितना दर्द होता है तुझको पता है। ये राम और बलराम और कृष्ण ये हमारी दोनों आंख हैं और दोनों आंख को निकालने के लिए भेज दिया इनको। तब तक एक सखी ने कहा कि सखी ये जो आया है ना, इसका नाम इसके माता पिता ने अक्रूर रख दिया है। इसके माता पिता भी ठीक से जानकार नहीं थे, इसका नामों गलत रख दिए हैं। अक्रूर नाम इसका नहीं होना चाहिए था, इसका नाम तो क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्यास्मनः। तो महानिर्दयी है। इसका नाम जो अक्रूर रखा गया है गलत रख दिए इसके माता पिता ने, इसका नाम तो महाक्रूर रखना चाहिए था। तब तक एक सखी ने कहा, अरे सखी इनको काहे गाली दे रही हो, ब्रह्मा को काहे गाली दे रही हो। हरे नंद सोनु क्षण भंग सौहृदम। जो एक क्षण के लिए आंख से ओझल हो जाए तो हम लोग तड़प जाया करती थी, देखो वो भी तो जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तब तक किसी गोपियों ने कहा, सखी अपने यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं इनकी मति मारी गई, कोई रोक नहीं रहा है। तब तक एक गोपी कही, भले इनकी मति मारी गई, हम लोग स्वयं चल करके रोक दूंगी, नहीं जाने दूंगी। तब तक दूसरी गोपी ने कहा, सखी किसी का दोष मत दीजिए, न ब्रह्मा का दोष है, न इस अक्रूर का दोष है, न कृष्ण का दोष है, सारा दोष हम लोगों का है। कहा कैसे? कहा सुखम प्रभाता रजनीयमासिस। आज तक का ही तो सौभाग्य हम लोगों के भाग्य में था, अब जो कल का सूर्योदय होगा ये मथुरा के निवासियों का भाग्य खुलेगा, हम लोगों का भाग्य नष्ट हो रहा है। सुखम प्रभाता रजनीयमासिस सत्या बभूवुः पर्योषितां ध्रुवम्। याः संप्रविष्टस्य मुखं ब्रजस्पते पाश्यन्त्यपाङ्गोत्कलितस्मिता समम्। यशोदा मैया को पता चला, पूरी रात उनके आंख से अश्रुपात हो रही है। भगवान कहे मैया सो जाओ। कहा सो रही बेटा, तुम सो जाओ। और पूरी रात भर यशोदा मैया के आंख से आंसू गिर रहे हैं कि भगवान हमसे क्या गलती हो गई। अच्छा सुबह हुआ, बैठे रथ पे भगवान, तो यशोदा मैया आई और मैया ने कहा अक्रूर जी से, नंद बाबा से, महाराज एक निवेदन हमारा और है। कहा क्या? आपने हाथ से एक बार माखन मिश्री को और खिला दो बस। गोद में लिवा कर जाती हैं और मैया जब बढ़िया माखन मिश्री बना करके कन्हैया को गोद में बैठा के खिलाती रहती हैं तो आंख में आंसू आते हैं, लेकिन आंख में आंसू को गिरने नहीं देती हैं, कन्हैया को पता न लगने पावे और जानबूझ करके विलंब कर नहीं है। नंद बाबा आए
जब नंद बाबा ने इस दृश्य को देखा तो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हृदय को मजबूत करके कहा कि यशोदा, दूसरे की अमानत कितने दिन तक संभाल के रखोगी? यशोदा ने कहा, अभी तक इसका मतलब मैं भ्रम में थी, हमारे हैं नहीं। हाँ हैं, लेकिन अब इनको जहां के हैं वहां भी तो जाना है। भगवान आकर के जब रथ पे बैठते हैं, मैया चेतना शून्य हो जाती है, मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। थोड़ी देर के बाद याद आया, करे कृष्ण जा रहे हैं, दौड़ करके माखन और मिश्री का मटका लेकर दौड़ के रथ के आगे खड़ी हो जाती है, अक्रूर से हाथ जोड़ती हैं और उसी माखन को, मिश्री को अक्रूर जी को पकड़ाती हैं। कहा, जब सुबह हो जाती इसको खिला देना, माखन मिश्री बहुत खाता है। ये दृश्य जब देखा अक्रूर जी ने कहा, धिक्कार है हमको, ऐसे भगवान को मैं लेवा कर जा रहा हूं जिनके लिए माता जी तरफ नहीं है। और अक्रूर जी मन बना लिए कि मैं भी मथुरा में जाऊंगा नहीं। जब रथ थोड़ा सा और आगे चला है, थोड़ा सा आगे चला है, तो मैया दौड़ करके जाकर के रथ के आगे खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके कृष्ण से कहती है कि बेटा तुम जा रहे हो जाओ, मैं तुम्हारी मां बनकर के नहीं बोल रही हूं, एक ब्रजवासी की ब्रजनारी बनकर के, मैं एक साधारण गोपी बनकर के कन्हैया तुझसे कुछ कह रही हूं, एक बात सुन लो। कहा, क्या मां? मैया कहती है, लाला तू मुझको हमको ये दान में दे करके जाओ। भगवान ने कहा, क्या? कहा, बेटा थोड़े से माखन के लिए जो तुझको मैंने उखल में बांध दिया था, इसको भूल करके कभी याद मत करना। भगवान नीचे उतर के आए और अपनी मां के गोद में कूद गए। कहा, मां मैं नहीं, दुनिया के सारे लोग इसको कहेंगे यशोदा मैया ने कन्हैया को पकड़ करके उखल में बांध दिया था। भगवान अपनी मां को बहुत ढंग से समझा करके और आगे चलने लगते हैं। मैया का बखान करते हैं, मां